अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ख़ूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूँगी। ये एक हेज प्लांट है और इसको हम अपने घरों में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको प्राइवेट गोल्डन हेज कहते हैं। इसके अलावा इसको लेगिस्ट्रम, असल में नाम इसका लेगिस्ट्रम है, लेकिन हेज प्लांट के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर है। और नर्सरी वगैरह में अगर आप जाएँ तो आपको ये हेज प्लांट के नाम से ही वो देते हैं। ये प्लांट एक वेरीगेटेड प्लांट है। देखने में इसके लीव्स बहुत खूबसूरत हैं और बहुत आसानी से ये हमारे घरों में लग जाता है और इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम इसको छाँव में रखें या धूप में रखें, इसलिए कि जो है वो तो धूप में ही लगाए जाते हैं, बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं। तो हम इसको क्यारी में भी लगा सकते हैं, हेजिस का बनाते हैं। इसके अलावा इसको बहुत आसानी से पॉट में भी ग्रो कर लेते हैं। मैंने इसको काफ़ी अरसे पहले, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मैंने इसको बनाया था। और अब आप देखिए कि ये वाले प्लांट मैंने इसके अंदर से कटिंग लगाई थी। एक डब्बा था मेरे पास, मैंने इसमें कटिंग लगा दी और उसके बाद ये मदर प्लांट है और इससे मैंने बहुत सारी कटिंग दूसरे प्लांट्स मतलब कटिंग लगाई है दूसरे पॉट्स में और वो सभी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। इस प्लांट की अगर हम उसकी बात करें मिट्टी की, तो इसके लिए वेल ड्रेन्स सॉइल जो है वो होनी चाहिए, इसलिए कि हम पॉट में लगा रहे हैं। ज़मीन में तो हम जब लगाते हैं तो कितनी पानी डाल लें वो फिर नीचे ज़मीन जस्ट कर लेती है, लेकिन पॉट्स में अगर हम ड्रेनेज होल अच्छा ना रखें और अच्छी मिट्टी ना रखें तो फिर ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और ये प्लांट बुशी भी बना सकते हैं, हम इससे बहुत सी इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये पॉट में बनाया है और मैंने इसको ऐसे ही रखा है और ये आप देखिए कि कितना अच्छा भी लग रहा है। एक यानी ये मदर प्लांट है, इससे मैंने ये वाला प्लांट लगाया है और देखिए कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। आप रेनी सीज़न में आप इसे कटिंग लगाइए, स्प्रिंग में लगाइए, इसके अलावा सर्दियों में भी लगा सकते हैं। अभी कुछ अर्से पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि देखिए इसकी लग भी गई है। एक मिनट, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके रूट्स निकल आई हैं, तो ये बहुत आसानी से आप कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसा आपको वही जो कटिंग के उसूल हैं कि शेडी प्लेस में रखें, अच्छी वो रखें। चलिए मैं इसको ऐसे ही यहाँ रख देती हूँ, बाद में मैं इसको लगा दूँगी। तो जो इसके उसूल होते हैं लगाने के, आप उसको याद रखिएगा। कटिंग छोटी लीजिएगा और जिस तरीके से भी हम लगाते हैं वैसे लगाइएगा और फिर आसानी से इसकी कटिंग आप ग्रो करें। बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग प्लांटर्स में भी ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं भी देखें, आप इसकी कटिंग ले आइए और अगर आपको नाम याद ना रहे तो आपको उसकी शक्ल तो याद ही रहेगी, तो आप वो लेके लगा सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं नर्सरी वगैरह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने इसको कहाँ कहाँ लगाया है और इसके लिए हमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने पहली बार जब इसको लगाया था तभी मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड की थी और अब देखिए उसके बगैर भी ये हमेशा तो मैं डालती नहीं हूँ इन प्लांट्स में, बस इनकी जो लीव झड़ते रहते हैं वो देखिए मैं इनमें डालती रहती हूँ, इसी से कंपोस्ट बनती रहती है और हमें हर वक्त फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता। तो साल में 2 से 3 दफ़ा आप इसमें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको जगह जगह से कटिंग लगाई है तो और हर जगह आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग रहा है। हाँ, आप इसको अगर रखने की बात करें सनलाइट की तो डायरेक्ट सनलाइट पर रख सकते हैं, आप पार्शियली शेड में रख सकते हैं, लेकिन जहाँ लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, बहुत कम आती हो, मतलब बहुत ही कम, यानी ऐसी जगह रखें आप जहाँ पर आप रूम वगैरह में रख दें तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पर हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती हो, इवन रोशनी भी थोड़ी बहुत आती हो, तो वहाँ पर भी ये चल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लगाया है। मतलब आप किसी भी पॉट में, इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप इसको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं और उसमें आपको ये भी नहीं कि इसकी रूट्स बहुत दूर दूर तक जाती हैं। आप एक पॉट में यानी कई प्लांट्स के ज़रिए इसको ग्रो भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये मेरा ऐसी जगह रखा है कि मेरी जो ग्रीन नेट है उससे इस पे रोशनी आती है और आप इसके लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत हैं और कितने अच्छे हैं। और ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और आप देखिए मेरे इसके अंदर बहुत सारे प्लांट लगे, तो इसको रूट्स का कोई मसला नहीं होता है और किसी भी प्लांट के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता है। इसमें देखिए मेरे ये प्लांट लगे हैं, ये बड़े बड़े मेरे प्लांट लगे हैं और इसी के साइड में मैंने 2 ब्रांचेस लगा दी थी। और आप देखिए बस हाँ, मैं इसको पिंचिंग करती रही तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि इसकी बहुत सारी ये ब्रांचेस निकल आई और ये कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है। वैसे ये पोर्शन मेरा लगता भी बहुत अच्छा है और इसे मैंने कलरफुल
वर्टिकल इस तरह से रखें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप किसी पॉट में मल्टी कलर के ये लगा सकते हैं। कोई दूसरा प्लांट लगे हो, जैसे कि मेरा ये लगा हुआ है और इसी में साथ ये लगा लें, तो देखिए देखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है, मतलब आप लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक इसको बहुत अरसा हुआ मैंने इसको आपको दिखाती भी रहती हूँ। मैंने उसको लगाया था एक हैंगिंग पॉट में, छोटा सा बिल्कुल हैंगिंग पॉट है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसकी रूट्स कितनी छोटी सी थोड़ी सी होती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, कि इस छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए ये बिल्कुल सनलाइट में रखा हुआ है। यहाँ आजकल तो काफ़ी धूप आ रही है, देखिए इसमें भी कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको पर्सलिन के साथ रखा हुआ है और उसमें ये ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को किसी भी जगह ग्रो कर सकते हैं और छोटे से पॉट में 3-4 प्लांट्स के साथ, और ये लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।